नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से जो मध्य प्रदेश सरकार है और जो पटवारी की जांच कमेटी है वो हमें धोखे में रख रही है और ये इलेक्शन तक खींचा जाएगा। वही चीज़ें आज की न्यूज़ में आपको देखने को मिलेंगी। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो जांच कमेटी है और बाकी के रिजल्ट हैं वो इलेक्शन के बाद ही देखने को मिलेंगे। इलेक्शन से पहले जो लोग जारी नहीं करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक घोटाला नहीं है, पटवारी घोटाला नहीं है। आने वाले जितने भी फॉरेस्ट गार्ड हो गए, अन्य जो भर्तियां हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं घोटाले देखने को मिले हैं और इसका रिजल्ट जो है वो इलेक्शन पर पड़ेगा, तो इसीलिए ये लोग जारी नहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर देखिए आज की न्यूज़ में क्या बोला गया है कि चयनित पटवारी को इस साल नियुक्ति पर जो है वो नहीं की जाएगी। इस साल नियुक्ति नहीं मिल सकती, ये लिखा है। अभी तक सुनवाई नहीं हो सकी है पूरी। तो जो जांच कमेटी है वो हर जिले में जाके जो है वो हर संभाग में जाके जांच जो है वो कर रही है और अभी तक इनकी जांच नहीं हुई है। 31 अगस्त को रिपोर्ट सबमिट हो जानी थी, लेकिन उसका 1 महीना और हो चुका है। ठीक है, 1 महीना और हो चुका है, लेकिन जांच कमेटी का अभी कुछ भी कहीं भी कोई भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिलती है। बस न्यूज़ों में यही देखने को मिलता है कि जांच चल रही है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि प्रदेश में इस साल पटवारियों की नियुक्ति होना मुश्किल नजर आ रही है। ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 एवं पटवारी परीक्षा मामले में अभी तक सुनवाई नहीं हुई है पूरी। दरअसल एक ही सेंटर पर, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूं कि जो एक ही सेंटर पर टॉपर हुए थे तो उनका जो रिपोर्ट धांधली का जो है वो आरोप लगाया गया है। ये सब चीज़ें 31 अगस्त को रिपोर्ट जो है वो सबमिट होनी थी, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। जानकारी के अनुसार अभी सागर संभाग की जांच हो रही है। तो बाकी के जो जिले हैं, जो संभाग है, जैसे कि भोपाल हो गया, ग्वालियर हो गया, नर्मदापुरम, चंबल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, शहडोल और उज्जैन, तो इनमें जो है वो जांच हो चुकी है। कमेटी ने अब तक जो है वो यहाँ पर जांच कर ली है, लेकिन अभी सागर संभाग की, तो संभाग की जो है वो कल से यानी मंगलवार से जो है वो शुरू होगी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा छतरपुर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, दमोह, सागर, निवाड़ी, पन्ना। यहाँ पर शिकायतकर्ता साथियों के साथ मंगलवार को अपनी बात कमेटी के सामने रखेंगे। तो पहली बात तो यही सामने आती है कि जो जांच कमेटी है, जो पूरे मिला के जो है वो 9,000 के करीबन जो है वो पद हैं। तो जांच कमेटी को जिले वाइज जाकर जो है वो ऐसा कुछ मुझे फालतू में ही टाइम बर्बाद करना लगता है, बेवकूफ़ बनाना है। क्योंकि आप समझिए कि जो सेंटर से निकले हैं वहाँ पर आपको सारी रिपोर्ट मिल जाती है। जहाँ जहाँ जिस सेंटरों पर एग्ज़ाम हुए हैं वहाँ पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है, फिंगरप्रिंट, सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वो सब चीज़ें आपको जाहिर सी बात है, सब चीज़ें निकाल के देखने को मिलेंगी वहाँ पर, सब सामने आ जाएगा। अगर आप सोचो कि जो एलिगेशन लगाए हैं, जो शिकायत करता है, वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे, वो कहाँ से करेंगे? आप खुद सोचिए, उनके पास क्या ही साक्ष्य। घोटाले का तो ये तब जारी हुआ कि जो नंबर हैं वो इतने आए कि भाई गलत नंबर होने के बाद भी, गलत क्वेश्चन होने के बाद भी फुल में से फुल मार्क्स आ रहे हैं उनके। तो ये है। आप सोचिए कि 19-19, 20-20 साल के पटवारी में टॉप कर गए हैं, पटवारी बन गए हैं, फर्जी दिव्यांग हो गए हैं। ठीक है, और बात की जाए तो जो टॉपर हैं उनसे कुछ बन नहीं रहा है, कुछ आता ही नहीं है उनको, ऐसा है। सवाल पूछते हैं तो भाग जाते हैं, ऐसे तो टॉपर हैं। एंड बात की जाए तो फोटो पुराने लगे हुए हैं, उनको पीएससी ने कैसे अप्रूव कर दिया, तो इन पे भी जो है वो देखने को मिलता है। पटवारी का रिजल्ट जारी करने के बाद टॉपरों की लिस्ट जारी कर दी गई थी। टॉपरों की लिस्ट जब जारी की है, जब स्टूडेंट ने मांग उठाई, ठीक है, तब जारी की थी, वरना वो जारी नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें भी पता था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सामने आएंगी और उसी वजह से जो है ये हंगामा हुआ था। बाकी की अब रिपोर्ट देखने को मिलेगी कि क्या कैसा है। अब आचार संहिता लगने पर बोलते हैं कि आचार संहिता लग जाएगी तो निर्णय नहीं आएगा, आचार संहिता के बीच जो है वो कोई भी रिपोर्ट नहीं आएगी। क्योंकि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आचार संहिता में कोई भी चीज़ नई होती है उसको नहीं निकाला जाता है सरकार के द्वारा। योजना होगी, नई भर्ती होगी, कुछ भी ऐसा चीज़ें नई नहीं होती, लेकिन जो पुराने हैं, रिजल्ट रुके हुए हैं, उनको निकाल सकती है। और अभी भी आचार संहिता नहीं लगी है, करीबन जो है वो 8-10 तारीख तक आचार संहिता लगाने का जो है वो देखा है, न्यूज़ों में देखने को मिलता है। उससे पहले रिजल्ट जारी कर सकती है, खासकर जो एमपी ग्रुप 4 हो गया, जो कम दिन एग्ज़ाम चले हुए हैं। अभी पुलिस कांस्टेबल का तो जारी नहीं हो सकता है, उसमें टाइम लगेगा क्योंकि अभी एग्ज़ाम खत्म हुआ है।
लेकिन बाकी के जो हुए हैं जून जुलाई में उनके रिजल्ट जारी हो सकते हैं, इतना भी कोई नहीं है। जैसे कि एमपी ग्रुप 4 की बात करूँ मैं, तो उसके सिर्फ 4 दिन एग्ज़ाम चले थे, 8 सितंबर को। तो वो लोग नहीं जारी करेंगे क्योंकि उन्हें भी पता है कि बहुत सारी चीज़ें इसमें भी सामने आएंगी। आप समझिए कि पटवारी में जो लोग दिव्यांग थे वो फॉरेस्ट गार्ड में फिट हो चुके हैं। अभी पुलिस कांस्टेबल पे भी एलिगेशन लग जाएंगे क्योंकि वहाँ पर भी कई सेंटरों में एफआईआर हुई है। और मैंने कल के वीडियो में बताया था कि सतना का जो आर्ट्स कॉलेज है वहाँ पर भी जो है वो फर्जीवाड़े के चांस देखने को मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इस वजह से जो है वो जारी नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्शन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। बाकी सबको पता है, सारे स्टूडेंटों को पता है। अब जो चयनित विद्यार्थी हैं उनकी मांग क्या है कि चयनित विद्यार्थियों की ये मांग है कि वो चाहते हैं कि हमसे जो शपथ प्रमाण पत्र ले लो, ठीक है, शपथ प्रमाण पत्र जो है वो हमसे ले लें और जांच में जो दोषी मिलते हैं उनकी नियुक्ति कैंसिल कर जेल भेजें, लेकिन कुछ लोगों की सज़ा निर्दोषों को क्यों देनी, निर्दोषों को नहीं देनी चाहिए। तो ये चयनित विद्यार्थियों की मांग है कि भाई हमसे समर्पण प्रमाण पत्र ले लो और जो भी जांच कमेटी की रिपोर्ट आती है तो ये भी दिक्कत वाला ही काम है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो फर्जीवाड़े में ले लेंगे, और फर्जीवाड़ा तो ऐसा है कि जांच कमेटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब समझिए कि जांच कमेटी भी 1 महीना ऊपर हो गया, ऐसा क्या ही जांच कर रही है। आप पहले तो एक डेट दे देते हो कि 31 अगस्त तक, 31 अगस्त के बाद भी 1 महीना हो जाता है। 1 महीना बहुत होता है, और कोई इतने भी विद्यार्थी नहीं है, 9,000 स्टूडेंट हैं। अलग अलग ज़िले में जाने से अच्छा है कि जहाँ जहाँ सेंटरों पे एग्ज़ाम हुए हैं उनको जांच होनी चाहिए। 9,000 विद्यार्थियों की जांच करना कोई बड़ी बात नहीं है, इतना टाइम लेना, पर वो जानबूझ के करेंगे क्योंकि अपने मामा जो हैं वो बहुत ही आप लोग समझ सकते हो। ओके, तो ये आज की न्यूज़ है। तो फिलहाल तो आप ये मान के चलिए कि अ, आचार संहिता लग जाने के बाद, इलेक्शन के बाद ही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उससे पहले शायद ही मुश्किल है ये लोग कुछ भी जारी नहीं करेंगे, ये मान के चलिए। तो आपको इलेक्शन तक, दिसंबर तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही देखना, आप फटाफट से सारी चीज़ें, रिजल्ट आना है, ऐसे रिजल्ट आएंगे कि आपको पता ही नहीं पड़ेगा कि 2-2 3-3 रिजल्ट इकट्ठे दे देंगे। समझ रहे हो? तो ये राजनीति का एक अलग ही चल रहा है। और मैंने कल पोस्ट भी किया था कि जो भोपाल के चेतक ब्रिज पे 1 लाख सरकारी भर्तियाँ की बात की गई है, और उसमें जो एसआई का फ़ोटो लगाया गया है, जबकि एसआई की 2017 के बाद से कोई भी भर्तियाँ नहीं निकाली गई हैं। तो किस तरीके से झूठ है, ये एक सफ़ेद झूठ है जो आम किसी भी इंसान को दिख जाएगा कि ये झूठी है चीज़ें। झूठी सरकार है, झूठे नेता हैं जो इलेक्शन के लिए जनता का पैसा, टैक्स का पैसा जो है वो बड़ी-बड़ी होर्डिंग वोर्डिंग लगा-लगा के जो है वो जनता को बेवकूफ़ बनाया जाता है। ठीक है? तो आप अपने परिवार को ज़रूर बताइए किस तरीके से सरकार आपके बच्चों के साथ, आपके साथ जो है वो खिलवाड़ कर रही है, और आगे भी जो है वो करती रहेगी जब तक चीज़ें नहीं बदलती। ओके? तो मिलते हैं। बाकी आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे आने वाली जितनी भी अपडेट है आपको मिल जाएगी। बेल आइकन पर प्रेस कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, तो वहाँ पर भी मैं शेयर करता हूँ बहुत सारी चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।